राधे राधे दोस्तों, आज होली के लिए मिठाई बना रहे हैं। आपको कई तरीके की मिठाई मिलेंगी। गुजिया हो गई, चंद्रकला हो गई, बेसन की बर्फी हो गई, मूंग की बर्फी हो गई, मूंग के लड्डू हो गए और रस भरी चाशनी की मठड़ी हो गई। तो आपको बहुत सारी मिठाई और बहुत आसान तरीके से और मावा जैसा टेस्ट हो सभी में, तो आज वो बनाना सिखाएंगे। बहुत सरल तरीका है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज देवा रसोई में बन रही है होली के लिए स्पेशल गुजिया। होली हो और गुजिया नहीं बने तो वो तो हो ही नहीं सकता। दो तरीके से आपको बताएंगे, एक मोल्ड के साथ में बनाना और एक आपको नॉर्मल बनाना। तो एक चाशनी वाली बनाना है, एक अपने को सूखी वाली रखना है। इतनी क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार होंगी और खोया से बनाएंगे, बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होंगी। चलिए बनाते हैं, आपको सिखाते हैं। मैदा ली हूँ मैं 500 ग्राम। अब आपको ज्यादा बनानी हो तो आप ज्यादा ले सकते हो और कम बनानी हो तो कम भी ले सकते हो। जैसे कोई बर्तन का कप हो या कटोरी हो, उसका नाप से ले सकते हो। अब इसमें नमक नहीं डालना आपको। मैं ली हूँ ये छोटी कटोरी घी की गरम करके। आप ऑयल नहीं डालना है इसमें, कि ऑयल से स्वादिष्ट भी नहीं बनेंगी और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगी। घी से बहुत अच्छी क्रंची क्रंची बन के तैयार होंगी। जैसे क्या है कि 4 कटोरी मैदा की है तो 1 कटोरी घी की होनी चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैदा में। अच्छे से मिक्स कर लिए हैं घी को बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि मेल्ट किया हुआ घी था, वो कहीं पे भी एक जगह नहीं है, सारी मैदा में मिक्स हो गया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका आटा की तरह डो लगाएंगे। इसमें मोइन डला हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो फिर लिक्विड आटा लगेगा। आटा को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालने से अपना आटा नहीं तो ज़्यादा सॉफ्ट होएगा और ज़्यादा नहीं टाइट रहेगा। ज़्यादा टाइट की भी अच्छी नहीं बनेगी और ज़्यादा सॉफ्ट की भी नहीं। सिकाई अच्छी नहीं होती है, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ना आटा, तब सिकाई अच्छी नहीं होती है, वो अंदर से कच्ची रही जाती है मैदा। बिल्कुल आटा लग चुका है इस टाइम। ये देखो ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी रहेगा तो ऐसे खुल जाएगा जगह जगह से। अब इसे गोल गोल बोल की तरह कर दिए हैं और इसे कटोरे से ऐसे ढक के रख देंगे। तब तक देखते हैं खोया को उसमें क्या क्या डालना है। अब मावा थोड़ा ठंडा हो चुका है। इसमें बारीक बारीक कटी हुई बादाम लिए, कुछ 1 मुट्ठी के करीब। छोटी कटोरी एक लिए नारियल का बुरादा। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो ड्राई फ्रूट। और ये छोटे छोटे पीस करके काजू के लिए। आप इन्हें फ्राई कर भी सकते हो, घी में थोड़ा सा फ्राई करके, और फिर भी काट के डाल सकते हो छोटे छोटे पीस में। इसमें डालेंगे बूरा। चीनी पीस के भी डाल सकते हो आप, लेकिन खोया है ना वो ठंडा होना चाहिए इस टाइम में। अब आपको मीठा कम ज़्यादा खाना हो, इस हिसाब से आप मीठा डाल लेना। मैं 2 चम्मच डाली हुई। चम्मच से नहीं मिक्स होगा, इसे हाथ से मिक्स करेंगे। गुजिया के अंदर सूजी से भी बैटर बन के डलता है ऐसे। जैसे सूजी में 4 से 5 चम्मच, ऐसे मावा की जगह आप सूजी को भी बना के डाल सकते हो, अंदर भर सकते हो। उसके अंदर से 4-5 चम्मच सूजी की घी में भुनाई करके उसमें थोड़ी सी 2 चम्मच मलाई की डाल के, लेकिन मैं आज वो नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ मावा से ही बना के डाल रही हूँ। फिर कटोरा हटाते हैं और मैदा को देखते हैं। फिर से थोड़ी देर के लिए ऐसे करेंगे इसे। बिल्कुल अच्छा स्मूथ आटा लग के तैयार हुआ है। 10 मिनट हो गई इसे दरे दरे ऐसे रखे रखे, तो बहुत अच्छा आटा हो गया ये। और ऐसे छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे। अब ये बचा हुआ है, इसे फिर से कटोरा से ढक देंगे, ये नहीं सूख जाएगा, इसके ऊपर पपड़ी आ जाएगी। ऐसे छोटी लोई भी बनाए हैं और 2 से 3 लोई बड़ी भी बनाए हैं। ऐसे इसे ऐसे कर लेंगे तो ये कॉर्नर नहीं फटेंगे बिल्कुल भी। यहाँ पे रखेंगे और इसे बेलेंगे रोटी की तरह। जैसे बड़ी रोटी साइज की बनाते हैं ना, उस साइज से बेलेंगे। ये अच्छे से हो गई है। ज़्यादा बिल्कुल पतली भी नहीं रखनी है, ऐसी रखनी है। ये देखो, वैसे कॉर्नर वाली कटोरी लेनी है अपने को और इसकी मदद से इसको एक शेप पे कट जाएगी, बिल्कुल गोल ऐसे। अब इसे हटा देंगे।
ये देखो, तो ये पूड़ियाँ बना के रख लिए हैं। 10 पीस से ज़्यादा भी पीस बना के रखे हैं। अब इसमें जो अपने खोया का वो बनाया है ना, वो रखें। अब ये मोल्ड से बनाना भी सिखाएंगे आपको, और वैसे हाथ से बनाना भी सिखाएंगे। इसके अंदर ये रख दिए। ये कॉर्नर है ना, इनमें पानी लगाएंगे। मैदा होती है ना, पानी से अच्छे से चिपक जाती है, सेट हो जाए। और ये अच्छे से सेट नहीं होगा तो अपना मसाला बाहर निकल जाएगा, ऑयल में निकल जाएगा। अब इसे अच्छे से मोल्ड को दबा देंगे, खूब अच्छे से दबा देना इसे। और जो फालतू पार्ट है ना, उसे ऐसे निकालना है। फिर से अच्छे से दबा देंगे। जो पानी लगाया है ना कॉर्नर में, वो अच्छे से चिपक जाना चाहिए। ये देखो बन गई ना गुजिया। ये देखो, ऐसे ही सारे पीस अपने को बना के रखने हैं। फिर आपको बिगर मोल्ड से भी बनाना सिखाएंगे। दूसरा पीस भी ऐसे ही मोल्ड पे रखना है अपने को, और इसमें ऐसे रख के इसके जो कॉर्नर है ना, इनमें पानी लगाना है अच्छे से, और इसे अच्छे से मोल्ड को भी दबाना है। ये देखो बन गई ना। ऐसे मोल्ड से बना के सारे पीस रख लिए। अगर आपके पास मोल्ड ना हो और फिर ये सोचो कि आप बनेगी नहीं है तो ये बिगर मोल्ड भी बन सकती है। ऐसे हाथ में लेना है और थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना है, और इसके बीच में ये लगा देना। कॉर्नर में पानी लगाना है। इसे दबाना है कि बाहर आ रहा हो तो इसे दबा देना है, और दोनों पार्ट बराबर कर लेना है। ऐसे ये ऐसे दोनों पार्ट बराबर करके ऐसे चिपका दो इनको। मैदा है, आसानी से चिपक जाती है। ये चिपक गई है। अब इसे ऐसे रखेंगे, और ऐसे कांटे वाली चम्मच लेनी है और ऐसे प्रेस करना है। ऐसे कर देना, ज़्यादा नहीं दबाना है कि नीचे निकल जाए, ऐसे कर देना। ये बिना मोल्ड के भी बन के तैयार हो गई, कांटे वाली चम्मच से ही। ये देखो बन गई ना। ऑयल पहले चढ़ा दिए थे तो ये गर्म हो चुका है। हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, स्लो पे रखना है। डाल के देखते हैं गर्म हुआ कि नहीं हुआ। ये ऊपर आ गई, अच्छे से ऑयल गर्म हो गया। अब एक एक करके गुजिया को डालेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर नहीं करना इस टाइम में, ये ध्यान रखना है, अपनी गुजिया पहले जल जाएंगी। बस एक तरफ से थोड़ी सी सिक जाए तो दूसरी तरफ ऐसे पलट देना है। ये फ्राई हो गई है, ब्राउन कलर हो गया, बहुत ऐसे क्रिस्पी बन के तैयार हो गई है, क्योंकि स्लो फ्लेम पे कम से कम 2 मिनट लगे इनको फ्राई करने में। इसको अब इसमें निकाल लेंगे, पूरा ऑयल निकल जाएगा। बिल्कुल फर्स्ट क्लास फ्राई हुई है। अब इन्हें निकाल के और प्लेट में रख लेते हैं। अपनी गुजिया फ्राई हो चुकी है। अगला बनाते हैं चाशनी। चाशनी के लिए लिए हैं 150 ग्राम के करीब शुगर। ये आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। मैं कुछ पीस रखूँगी बिगर चाशनी वाले भी। या मैं मीठा कम डाला है तो उसके लिए मैंने चाशनी ज़्यादा नहीं बनाई है। ये चीनी की एक फुल भर के लिए तो आधी लेनी है पानी की। गैस ऑन कर देते हैं और इसे चलाते हैं, ऐसे ये मेल्ट हो जाएगी। ये अच्छे से चीनी है ना मेल्ट हो गई है, और इसे ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। अपने को ये देखना है कि चिपचिपी बनानी है, 1 तार वाली 2 तार वाली नहीं बनानी है। अभी नहीं बनी है ये, वैसे देखते हैं कि अपने काम की बन गई है क्या। हाँ, चिपचिपी बन गई है। अब गैस बंद कर देते हैं। चाशनी परफेक्ट बन गई है अपनी। से 2-3 गुजिया डाल के, गुजिया को ज़्यादा नहीं डालना है, 4-5 पीस डालना है, और ऐसे चम्मच से चाशनी डालना है इनके ऊपर। तो ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे इनको, बस थोड़ी देर ऐसे उलट पुलट करके और इन्हें निकाल लेंगे।
आपको फीकी रखनी है तो फीकी आप एक साइड कर देना, जितनी आपको चाशनी में डिप करनी है वो एक साथ कर सकते हैं। अब इन्हें एक प्लेट में सजाने के लिए रख देते हैं। ये सभी को लगा दिए हैं यहाँ। अब थोड़ा थोड़ा चांदी का वर्क लगा देते हैं। ये चांदी का वर्क लगा दिए। बारीक बारीक काटी हुई थोड़ी सी पिस्ता भी लगा देते हैं। होली की ये स्पेशल मिठाई है, सभी को बनाइए, खिलाइए। डाल देंगे, निकाल देते हैं। आज देवा रसोई में बन रहे हैं चक्रफूल। मावा और सूजी से चक्रफूल बनाएंगे। दिखने में सुंदर हैं, वैसे ही खाने में भी स्वादिष्ट हैं। बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। चलिए बनाते हैं। एक कढ़ाई चढ़ा दिए, इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी की, और ये 1 मुट्ठी डाली हूँ बारीक बारीक काटी हुई बादाम, और थोड़ा सा है काजू। अब इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। अब स्लो आंच पे इनको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब इन्हें लगातार ऐसे चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो एक तरफ से सिक जाएंगे, एक तरफ से नहीं सिकेंगे ड्राई फ्रूट। इनका हल्का हल्का कलर चेंज हो गया। अब इसे साइड में कर देंगे। 1 चम्मच घी की और डालेंगे, और जो सूजी डालना है, मैं तो ये जो सब्जी वाली चम्मच होती है ना वो डाल रही हूँ। कम ज़्यादा आप कर सकते हो। अब इसे भी भून लेंगे। ज़्यादा डार्क कलर तो नहीं करना है, बस हल्का सा, बस ये है कि कलर चेंज हो जाए और सूजी अपनी कच्ची ना रहे, अच्छे से सिक जाए। गुजिया, चंद्रफूल और ये मट्ठी चाशनी वाली, ये होली पे बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, और ये आप फटाफट से बना के बच्चों को सभी को एंजॉय करवा सकते हो। मार्केट से तो इतनी महंगी मिलती हैं कि आप 500-500 रुपये किलो मिलती हैं। अपने 100 रुपये 150 रुपये में बन के कम से कम 2 से 3 किलो तैयार हो जाती है। सूजी सीख चुकी है, ज़्यादा नहीं सेकना अपने को, बिल्कुल कलर चेंज नहीं करना है। दोनों चीज़ सीख चुकी है, जैसे ड्राई फ्रूट भी अच्छे से फ्राई हो गए और सूजी भी सीख गई है। अब इसमें सूजी लिया है ना, इतना ही हमने लिया है नारियल का बुरादा। अब गोला को भी कस के ले सकते हो। हल्का सा इसको सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना नारियल का। अब इसे 2 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे ऐसे ही। जिसमें सूजी सेके है ना, उसी कढ़ाई में 1 गिलास दूध का डाल देंगे। अभी गैस ऑन नहीं करे हैं, बाद में करेंगे। इसमें 1 चम्मच जो नारियल का बुरादा लिए है ना, वही चम्मच मिल्क पाउडर की डाल देंगे। आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप थोड़ी सी मलाई, थोड़ा सा दूध लेके मावा बना सकते हो फटाफट। पहले फिर गैस चलाइए, इसको मिक्स कर लेते हैं। जैसे जैसे फिर गर्म होगा ना, वैसे ये मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, ये कोई भी गांठें नहीं रहेंगे। अब गैस ऑन कर देते हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद में आपको इसको छोड़ना नहीं है। ये दूध हल्का हल्का गाढ़ा होने लग गया ना, ठंडा होगा तब तक इसी में छोड़ेंगे। ये मैदा का डो लगाने के लिए ले लिए हैं परात, और मैं मैदा ले रही हूँ 500 ग्राम। मैदा तो ले लिए, इसमें डालेंगे घी। आप घी का मोहन डालोगे तो खस्ता बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होंगी। वैसे ऑयल आप जो मूंगफली का हो गया, तिल का हो गया, ये भी डाल सकते हो मोहन के लिए। अब इसे घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदा में। कहीं घी कहीं मैदा अलग अलग नहीं रहना चाहिए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगा लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट आटा लग चुका है, स्मूथ आटा है। इसी टाइम इसको गोल गोल बॉल बना देंगे। अभी ये ढक के रख दिए हैं, तब तक देखते हैं कि खोया ठंडा हो गया है, उसमें मीठा मिलाएंगे। ये देखो खोया ठंडा हो गया। सूजी और ड्राई फ्रूट दोनों मिला के भून के रखे थे ना, उसे डाल देंगे। ये डालेंगे बूरा। इसे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये मिक्स हो गया है। अब इसे कटोरा में निकाल देते हैं, जिसमें सूजी थी उसी में निकाल देंगे। भरण सामग्री बन के तैयार हो गई है। तो अब देखते हैं आटा का डो। अब इसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे मल लेंगे, और ऐसे छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे ऐसे।
ऐसे छोटी छोटी लोई तोड़ के रख लेंगे। छोटी छोटी लोई तोड़ के रख लिए। अब इनकी ऐसे जैसे पूड़ी की लोई बनाते हैं ना, ऐसे गोल लोई बनानी। ये सारी लोई ऐसे बना के रख ली है। ऐसे लोई को ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे। और आप थोड़ा सा बेलन से भी ऐसे हल्का सा, ज़्यादा बड़ी पूड़ी की तरह नहीं बनाना, हल्का सा बनाना इसे। ऐसे 2 पूड़ी बनानी है अपने को। ऐसे लेना है हाथ में और ये कॉर्नर में पानी लगाना है। और जो मसाला का जो बनाया है ना, ये रख देंगे ऐसे। अब इसके ऊपर दूसरी पूड़ी को ऐसे रखेंगे, ऐसे कॉर्नर को पकड़ के ऐसे सेट कर देंगे, क्योंकि मैदा है, पानी लगाने से चिपक जाती है। ऐसे चारों तरफ से बिल्कुल प्रेस कर देंगे हाथ से। और ऐसे ऐसे मोल्ड करेंगे, ऐसे मोल्ड करते जाएंगे, डिजाइन बनती जाएगी। ये कितनी सुंदर चंद्रकला बनके तैयार हो गई है। 1 से 2 बार बनाओगे ना 1-2 पीस को, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आसानी से बना पाओगे आप। ये देखो बन गई ना। अब आपको इस बार दूसरा तरीका बताएंगे। अगर आपसे हाथ से नहीं बन रही है, आप खूब कोशिश कर लिए हो, तो आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे। चंद्रकला बनानी है अपने को। ये बिल्कुल गोल है। अगर ज़्यादा बड़ी हो यहाँ से ये पार्ट, तो इसे कोई भी कटोरी की शेप से आप कट कर सकते हो, लेकिन ये बड़े नहीं है। अब आप कांटे वाली चम्मच लेनी है और ऐसे ये डिजाइन देनी है आपको, हल्का हल्का, बराबर बराबर। ये देखो बन गई ना वैसी चंद्रकला। एक पीस ऐसे डिजाइन में बनाए हैं। आपको जो पसंद आए वो ही डिजाइन बना सकते हो। मैं कुछ डिजाइन ऐसी बना रही हूँ, कुछ डिजाइन बना रही हूँ ये वाला। ये ऑयल गरम हो चुका है, पहले ही हमें ऑयल को चढ़ा दिए थे। मंदी आंच में ही आपको गरम करना है। एक एक पीस डाल देंगे, एक बार ऐसे देख लेना। तो हाई फ्लेम पर नहीं करना है, स्लो पे ही ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी बनाना अपने को। होली की मिठाई है, इसको तो स्वादिष्ट बनाना ही बनता है। चंद्रकला फ्राई हो चुकी है, अब इन्हें निकाल देते हैं। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। चाशनी के लिए लिए हैं 150 ग्राम के करीब शुगर। ये आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। ये चीनी की एक फुल भर के लिए तो आधी लेनी है पानी की। और ऐसे चलाते हैं, ऐसे ये मेल्ट हो जाएगी। ऐसे चला लेंगे ना तो गर्म पानी होते ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये अच्छे से चीनी है ना मेल्ट हो गई है। और इसे ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। अपने को ये देखना है कि चिपचिपी बनानी है, 1 तार वाली 2 तार वाली नहीं बनानी है। अभी नहीं बनी है ये। वैसे ऐसे चाशनी को ये चेक करना है, ऐसे चिपचिपी रखना है अपने को। ऐसे तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। अब इस टाइम कर देंगे गैस को बंद और अपनी चंद्रकला को एक एक को डालेंगे। सारे पीस एक साथ नहीं आएंगे, कुछ तो वैसे डिजाइन वाले हैं और कुछ है ऐसे डिजाइन वाले। और चम्मच से इनके ऊपर चाशनी ऐसे डालेंगे। 2 मिनट हो गई हैं ऐसे करते करते। अब इन्हें निकाल लेंगे, एक एक पीस करके ऐसे रख लेंगे। ये सारी चंद्रकला चाशनी से निकाल के ले लिए। कुछ तो है मोल्ड वाली और कुछ है ये डिजाइन वाली। तो ये आधा पीस तो है इधर के, तो है ये जो हमने मोल्ड करके दिखाए थे ना आपको। ये देखो ऐसी डिजाइन की है और कुछ पीस है ऐसी डिजाइन की। के ऊपर लगाएंगे चांदी का वर्क। ये थोड़ा थोड़ा चांदी का वर्क लगा देते हैं। इनके पिस्ता लगा के कंप्लीट हो गए।
आज देवा रसोई में आपको प्रोटीन, फाइबर, आयरन से भरपूर साबुत मूंग की बर्फी बनाना सिखाएंगे। बिल्कुल मावा जैसी बर्फी सॉफ्ट बन के तैयार होंगी और खाएं तो मुंह में घुल जाए, ऐसी बर्फी बन के तैयार होंगी। चलिए बना। थोड़ा थोड़ा चांदी का वर्क लगा देते हैं। इनके पिस्ता लगा के कंप्लीट हो गए। आज देवा रसोई में आपको प्रोटीन, फाइबर, आयरन से भरपूर साबुत मूंग की बर्फी बनाना सिखाएंगे। बिल्कुल मावा जैसी बर्फी सॉफ्ट बन के तैयार होंगी और खाएं तो मुंह में घुल जाए, ऐसी बर्फी बन के तैयार होंगी। चलिए बनाते हैं। ये साबुत मूंग की रेसिपी बनाने के लिए साबुत ऐसे मूंग लेने हैं। अब इनको बाउल में डाल देते हैं। ये छोटी, ज़्यादा भर के भी नहीं लिए, ये 2 कटोरी लिए। अब ये करीब 400 ग्राम है। इनमें पानी डालेंगे क्योंकि इनको धोना है। 3 से 4 बार इनको पानी से ऐसे बिल्कुल मसल के और धोना है। ऐसे मसल के पानी से धो के रख लिया। अब इसे सूती कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, उस पर थोड़ी देर डाल दोगे तो इसका पानी है ना वो बिल्कुल सूख जाएगा। ये कढ़ाई चढ़ा दिए। अब इसमें घी नहीं डालना है, ऐसे सूखे ही इनको स्लो फ्लेम पे भूनना है। ऐसे इसको चलाते रहना और स्लो फ्लेम पे इसको बिल्कुल, इसका पानी ख़त्म भी हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएंगे और अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। ये पानी सूख चुका है इनका और इनका कलर हल्का हल्का चेंज हो जाएगा जैसे जैसे ये भुनेंगे। ज़्यादा कलर इनका डार्क नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। ये साबुत मूंग की बर्फी बना रहे हैं। हमने पिछला वीडियो में साबुत मूंग के लड्डू बनाए हैं, बहुत अच्छे लड्डू बने हैं। आप चैनल पे जाके एक बार देख सकते हो और उन लड्डू की रेसिपी सीख सकते हो। आज बनाएंगे बिल्कुल हट के अलग तरीके से इसकी साबुत मूंग की बर्फी। मावा का जैसा टेस्ट आएगा और वैसा ही स्वाद बनेगा। आप बना के एक बार खाओगे ना तो ये सोचोगे कि साबुत मूंग की रेसिपी ऐसी भी बनती है, बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। आप एक बार बना के चेक तो करिए। अब इसको किसी भी खुले बर्तन में निकालना है कि ठंडा करना है। गरम से हम इसको पीसेंगे तो मिक्सी का जार खराब हो सकता है। ये खुले बर्तन में निकाल दिए। अरे ये थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए रखेंगे इसको। ये ठंडे हो चुके हैं मूंग अपने। अब इनको मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इनका पाउडर बनाना है। ये बिल्कुल अच्छा पाउडर बन चुका है, जैसे आटा होता है ना वैसा पाउडर बन गया। ये देखो पाउडर बना है, बिल्कुल ऐसा ही पाउडर बनाना है। तो इसको छानना नहीं है, जैसे आटा मोटा होता है ना ऐसे इसका तो छानना पड़ता है। अपना पाउडर अच्छा बना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना है। अब इसको छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको एक बाउल में निकाल देते हैं। ये कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें घी, देसी घी की एक, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कम है घी इस कटोरी में, तो ये भर के डालें। 150 ग्राम घी है। घी गरम हो चुका है और जो पाउडर बनाया है ना मूंग का, इसे डाल देते हैं। अब इसे घी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले तो घी कम नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही रखना है, ज़्यादा घी नहीं डालना, ऐसा ही रखना है। अब इसकी हाई फ्लेम पे नहीं, स्लो फ्लेम पे ही पकाई करनी है, इसकी अच्छे से सिकाई करनी है। सूजी सेकते हैं ना वैसे ही सेकना है इसको भी। साबुत मूंग की जो भी रेसिपी हो, लड्डू हो, बर्फी हो, ये प्रोटीन, फाइबर और आयरन से भरपूर इनमें ये चीज़ें होती हैं। तो ये सर्दी के मौसम में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए तो ये बना लो, घर में बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। तो ये आटा अपना हल्का हल्का ब्राउन कलर हो गया है और इसकी ज़्यादा सिकाई नहीं करेंगे क्योंकि पहले मूंग को भून चुके हैं, तो ज़्यादा इसका नहीं करेंगे कलर डार्क। और इसको अब गैस बंद कर देते हैं और थोड़ा सा कढ़ाई गरम है, इसको थोड़ी देर चलाते रहना है। अब इसे साइड में कर देते हैं और अब इसके लिए चाशनी बनाते हैं। ये कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें डालेंगे जो हमने घी की कटोरी ली है ना, वो ही चीनी की भर के लिए, और ये 1 कप पानी का डाल दें। इसे घुमाते रहेंगे
बिल्कुल आसान है ये मिठाई बनाना। आप कभी भी मन करो तभी बना सकते हो, क्योंकि बिल्कुल आसान है। भूनना है इसको, मूंग को, और फिर पाउडर बनाना है। चाशनी बना के डालने के बाद में आप जो भी चीज़ें डालना चाहो, इसमें मावा डालो, इसमें ड्राई फ्रूट डालो, कुछ भी डाल के इसका आप टेस्ट बढ़ा सकते हो। तो आप ये कभी भी, सर्दी के मौसम में तो ये हर घर में बनती है। ये चीनी मेल्ट हो चुकी है और इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। इसे एक तार वाली चाशनी बनाएंगे। अभी नहीं बनी है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तब साथ फूड कलर डालें ग्रीन, तो थोड़ा सा बर्फी का कलर अच्छा आ जाएगा। ये इतना सा कलर डालेंगे। अब इसमें आधी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच इलायची पाउडर। इससे टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। ये एक तार वाली चाशनी बन चुकी है। अब डालेंगे बर्फी की जान। अब ये मावा बना के 1 घंटे पहले ही रख लिया था। अब ये देखो, छोटी एक कटोरी फुल भर के भी नहीं है, लेकिन ये मावा इसमें डालेंगे। पहले मिक्स करेंगे, बाद में चाशनी डालेंगे। अब इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ऐसे मिला देना है इसको। मावा को इस बुना हुआ आटे में मिक्स कर दिया अच्छे से। अब इसमें डालेंगे चाशनी। चाशनी को अच्छे से मिलाना है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल भी ये गुठलियां नहीं रहनी चाहिए मावा की और इसकी आटे की। टाइट होता जा रहा है ना। इतनी सॉफ्ट, बिल्कुल कलर भी अच्छा, स्वादिष्ट, बहुत अच्छी बर्फी बनके तैयार होंगी। बहुत ही अच्छी बर्फी है। एक बार आप भी ट्राई करना घर पे बना के। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब पर नहीं भूलना है, और कमेंट ज़रूर करना। अच्छा, और ये ट्रे लिए हैं, इसमें घी लगा दिए हैं। जितने भी आप आधी में निकालना चाहो या सारी में निकालना, पूरी में, तो आप उतनी में लगा सकते हो। और इसमें निकाल देंगे। अब इसे ऐसे फैला देना है, ऐसे पूरे में फैला के रख देना है इसे। ये ठंडा हो चुका है, 1 से 1.5 घंटा रखे हैं इसको ठंडा होने के लिए। अब इस पे लगाएंगे चांदी का वर्क। चांदी का वर्क लगा लिए। अब इसको काटेंगे। ये काट के रख लिए। अब ये पीस निकालते हैं। ये देखो, इतनी अच्छी बर्फी बनके तैयार हुई है ना। बिल्कुल सॉफ्ट बर्फी बनके तैयार हुई है। बहुत अच्छी बर्फी बनी है, कलर भी अच्छा है। आज देवा रसोई में आपको प्रोटीन, फाइबर और आयरन से भरपूर मूंग के लड्डू की रेसिपी लाए हैं। आपको सभी को पसंद आएगी। आपको बनाना सिखाते हैं। 1 कटोरी साबुत मूंग के लिए इसको धोना है, क्योंकि इसमें पाउडर होता है ना, मार्केट से जो लाते हैं उनमें। अब इसे पानी में डाल देंगे। 2 से 3 बार पानी निकाल देना है, धोते रहना है जब तक बिल्कुल क्लीन हो जाए। जब तक अब इसे भूनना है, इसकी भुनाई करनी है। एक कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें मूंगों को डाल देंगे। इसे चलाते रहेंगे और ऐसे भूनते रहेंगे। ये इनकी पानी की नमी खत्म हो चुकी है। अब इनको जब तक भूनते रहेंगे, ब्राउन कलर हो जाएगा तब तक। हाई फ्लेम पे नहीं है, हम स्लो फ्लेम पे भून रहे हैं इनको। लड्डू मूंग के इतने पौष्टिक होते हैं, बच्चों के लिए तो स्पेशल बहुत अच्छे होते हैं। खाने में भी स्वादिष्ट बहुत अच्छा होता है इनका। ये ब्राउन कलर हो चुका है, अच्छे से भुनाई हो चुकी है इसकी। ये देखो, गैस बंद कर देते हैं। अब खुशबू आने लग गई है, जैसे आटे में खुशबू नहीं आती, ऐसी खुशबू आने लग गई है। अब इसे एक बर्तन में निकाल देते हैं ठंडे होने के लिए। गरम गरम को इसको पीस नहीं सकते क्योंकि मिक्सी का जार खराब हो जाएगा। ये मूंग ठंडे हो चुके हैं। अब इनको मिक्सी के जार में डाल देते हैं। ये मूंग जो पीसे हैं ना, ये पीस के पाउडर बन चुका है। ये देखो, ज़्यादा बारीक पाउडर भी नहीं बनाना है, नहीं तो फिर वो चिपकेगा, दानेदार होना चाहिए। इसमें कढ़ाई में घी डालेंगे।
इसको आटे को थोड़ा सा और भूनेंगे। अभी तो 2 चम्मच डाल देते हैं, बड़ी चम्मच है। अब जैसे अच्छे से इसका पाउडर नहीं बनता है तो बहुत से लोग इसको छान भी लेते हैं, लेकिन अपना अच्छा पाउडर बना है इसको छानना नहीं है। हाई फ्लेम पे नहीं, स्लो पे ही इसको ऐसे जैसे आटा का भूनते हैं ना वैसे इसको करना। घी कम नहीं रखना चाहिए, ऐसे जल भी जाता है और अच्छे से इसका सिकाई भी नहीं होती है। तो ऐसे देखो 2 चम्मच घी में ही 400 ग्राम मूंग थे। ये 400 ग्राम मूंग को 2 चम्मच में अच्छे से देखो बिल्कुल हो गया ना, जैसे हम आटा सेकते हैं, सूजी सेकते हैं वैसे हो गया। थोड़ा सा ये दूध लिए, इससे ये हो जाएगा। ये देखो बिल्कुल दाना दाना खिल जाएगा इस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच। छोटे छोटे काटे हुए थोड़े से बादाम है और ये थोड़े से काजू है काटे हुए छोटे छोटे। अब इनको मिक्स कर देते। इलायची पाउडर डालने से थोड़ा सा खुशबू भी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अब ये ज़्यादा नहीं तो गर्म है, थोड़ी देर जैसे 1 मिनट हो गया ठंडा होता है, गुनगुना गर्म है, उसमें ही हम मीठा डाल देंगे। ये देसी खांड लिए छोटी 1 कटोरी, इसे मिक्स कर देते। ये अच्छे से मीठा को मिक्स कर लिए। अब इसके लड्डू बनाते हैं। अगर आप साइज एक जैसी बनाओ तो ऐसे कोई कटोरी ले लेना और उसकी नाप से बना लेना ऐसे। ऐसे सारे पीस बनाना है। ये देखो लाडू कितने अच्छे, बिल्कुल ग्रीन कलर भी, हमने फूड कलर भी नहीं डाला, बिल्कुल नेचुरल कलर है इनका और बिल्कुल दानेदार। देखो हम ज़्यादा बारीक पाउडर बना देते तो ऐसे दानेदार नहीं बनता ये, इसलिए आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ समझाए हैं और आप पूरा वीडियो को देखना और लाइक और सब्सक्राइब पर ज़रूर कर देना। ये देखो ऐसे आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसे है दानेदार। ये देखो, और इलायची पाउडर डालने से और भी इसका टेस्ट बढ़ गया है। आप भी बनाओ खाओ। आज देवा रसोई में ऐसी मिठाई बनने वाली है जो शायद आपने कभी पहले बनाई भी नहीं होगी और कहीं देखी भी नहीं होगी। ऐसी रस भरी जूसी जूसी मठरी बना के तैयार करेंगे और सबसे कम सामान से बन के तैयार होगी और बहुत जल्दी बन के तैयार होगी। बहुत टेस्टी और रस भरी मिठाई बन के तैयार होगी। तो चलिए होली पे स्पेशल मिठाई बनाते हैं। ये मैदा का डो लगाने के लिए ले लिए हैं परात और मैं मैदा ले रही हूँ 500 ग्राम मैदा तो ले लिए। इसमें डालेंगे घी। आप घी का मोहन डालोगे तो खस्ता बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होंगी। वैसे ऑयल आप जो मूंगफली का हो गया, तिल का हो गया, ये भी डाल सकते हो मोहन के लिए। अब इसे घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदा में। कहीं घी कहीं मैदा अलग अलग नहीं रहना चाहिए। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगा लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट आटा लग चुका है, स्मूथ आटा है। इसी टाइम इसको गोल गोल बोल बना देंगे। अभी ये ढक के रख दिए हैं। आटा को ऐसे निकालते हैं, ऐसे रोटी का जैसा लोई तोड़ लेंगे ऐसे। पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और फिर इनकी ऐसे लोई बनानी है। ऐसे लोई को रख लेंगे और इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। ऐसे बारीक बारीक ऐसे पकड़ लेंगे दोनों तरफ से। ऐसे पकड़ के और ऐसे फोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा और ऐसे ऐसे नीचे की तरफ इसको हल्का सा पानी लगा के इस तरफ और ऐसे चिपका देना है कि इसको जॉइंट खुले ना।
ऐसे सभी पीस बना के आपको रखना है। ये ऑयल गर्म हो चुका है, पहले चढ़ा दिए थे ऑयल को। हाई फ्लेम पे नहीं करना है आपको, ऑयल को स्लो पे करना है, हाई पे नहीं होना चाहिए। अभी एक एक करके ये मठड़ी डाल देंगे। ऐसे पीस डाल लिए, ऐसे थोड़ी देर जब एक तरफ से सिक जाए तो दूसरी तरफ ऐसे पलट देना। ऐसे बीच बीच में देखते रहना है और ऐसे पलटना है। ये हल्की हल्की सिक जाए ना, तब गैस को थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पे कर देना। आप इनको फीकी भी रख सकते हो और मीठी भी बना सकते हो, जैसे चाशनी में डिप भी कर सकते हो, और ऐसे भी आप फीकी भी चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो। ये देखो हो गया ना कलर चेंज, अब ब्राउन कलर हो गया है और बिल्कुल मठड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार हो गई है। ऐसे ही आप बनाते रहना, अपने बच्चों को बड़ों को सभी को ऐसे ही एंजॉय करवाते रहना। अब इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखो कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है ना। ये लिए हैं 150 ग्राम के करीब शुगर। ये आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। ये चीनी की एक फुल भर के लिए तो आधी लेनी है पानी की, और ऐसे चलाते हैं, ऐसे ये मेल्ट हो जाएगी। ऐसे चला लेंगे ना तो गर्म पानी होते ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये अच्छे से चीनी है ना मेल्ट हो गई है, और इसे ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। अपने को ये देखना है कि चिपचिपी बनानी है, एक तार वाली दो तार वाली नहीं बनानी है। अभी नहीं बनी है ये। वैसे ये चाशनी बन के तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा सा इलायची डाले है ना पाउडर, तो वो थोड़े रने रने दिख रहे हैं। और अपनी मठरी डाल देंगे इसमें। ऐसे 1 से 2 बार राउंड में बनेगी, एक साथ नहीं भीजेंगी ये चाशनी में। ऐसे उलट पुलट करके, और इससे ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, थोड़ी सी देर रखेंगे, बस 2-4 बार ऐसे उलट पुलट कर दें। ऐसे एक एक पीस को चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। बची हुई चाशनी में आप और भी कुछ बना सकते हो, डाल सकते हो इसमें। ऐसे सारे पीस निकाल लेंगे। ये देखो सारे पीस डिप करके ले लिए चाशनी से। ये चाशनी से निकाल के मठरी ले लिए। अब इस पे थोड़ा थोड़ा फूड कलर लगाएंगे। ऐसे होली की मिठाई है ना, तो कलर तो लगाना ही बनता है। थोड़ी सी बारीक काटी हुई पिस्ता भी रख देते हैं। ये मठरी बनके तैयार है, और होली पे आप ऐसे मठरी बना के इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि मठरी बनाना कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, आसान है, फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। और कुछ भी ऐसे कुछ ज़्यादा सामान नहीं लगता, बहुत कम सामान में बनके तैयार हो जाती है, और इतनी स्वादिष्ट लगेंगी। ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है ना दिखने में, जैसे इमरती की शेप हो वैसे ही लग रही है। बेसन की बर्फी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन आज देवा रसोई में अलग तरीके से बर्फी बनाना आपको सिखाएंगे। बिल्कुल मावा जैसा टेस्ट आएगा और आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे, और इतना स्वादिष्ट बर्फी बनके तैयार होंगी कि एक बार आप बनाओगे मेरे तरीके से तो आप भूल भी नहीं पाओगे। चलिए बनाते हैं। बर्फी बनाने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें डालेंगे घी। ये 100 ग्राम घी डाल दिए हैं। अब इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ते हैं। अभी ये घी मेल्ट हो चुका है, और ये लिए हैं थोड़ा सा मोटा है बेसन, क्योंकि घर में बनाया है ना, इसलिए थोड़ा मोटा खुद ही बनाए हैं कि बर्फी में दानेदार बर्फी बने। अब ये डाल दिए हमने 250 ग्राम बेसन। अगर घी कम रहे ना तो आप 1 चम्मच 2 चम्मच और डाल सकते हो, लेकिन घी अच्छे से रहेगा तो अपने बेसन की अच्छे से सिकाई होगी। अब इसे घी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और कम रहेगा तो इसी टाइम हम और डाल देंगे। घी कम है, इसमें 1 से 1.5 चम्मच और डालेंगे। ये घी डाल देते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है अपने को, बेसन को बिल्कुल स्लो आंच पे ही सेकना है। तेज पे जल जाता है और अच्छे से सिकाई भी नहीं होती है। जैसे बेसन सिकता है ना, वैसे ही बिल्कुल घी भी छोड़ने लग जाता है, और ऐसे सॉफ्ट सा होने लग जाता है। ऐसे सूखा सूखा नहीं रहता, कि आज ज़्यादा घी नहीं डाले, ऐसे बिल्कुल मीडियम सा डाले हैं। ज़्यादा डालने से तो ऐसे हो जाता है जैसे आटा सेक रहे हो वैसे। अब इसे
स्लो आंच पे ही ऐसे चलाते रहेंगे और ऐसे सेकते रहेंगे। इतनी स्वाद बर्फी बनके तैयार होंगी कि इतनी स्वादिष्ट बनके कि आप पूछो मत। मतलब बनाओगे ना तो ये इस तरीके से बनाओगे ना तो ऐसे मतलब ये सोचोगे आप कि बहुत स्वादिष्ट बर्फी बनके तैयार हुई है। और थोड़ा सा सामान से, और बेसन घी अपने घर में होता है, नहीं तो इसमें दूध डलेगा, नहीं मावा डलेगा, और बिल्कुल आसान तरीके से बर्फी बनाना सिखाएंगे। हल्का हल्का बेसन का कलर चेंज होने लग गया है और इसे ऐसे चलाते रहेंगे और ऐसे ही भूनते रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर और भूनेंगे इसे, क्योंकि अभी अच्छे से भुनाई नहीं हुई। थोड़ा सा डार्क कलर हो जाए ना, ब्राउन कलर, जब तक भूनेंगे इसे। कि घी बर्फी का बनाते हैं ना तो बेसन में घी कम डालना चाहिए, क्योंकि फिर वो घी घी दिखता है बर्फी के अंदर भी। लड्डू में घी ज़्यादा चल सकता है, बर्फी में नहीं चल सकता, इसलिए इसमें क्वांटिटी घी की कम डालें। इस थोड़ी सी देर और भूनेंगे इसे। ये देखो अब सिक गया ना बेसन, तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि घी छोड़ दिया है बेसन ने, और ऐसे हो गया बिल्कुल जैसे हलवा की तरह। अब बेसन के गुण इतने होते हैं कि बेसन एक तो शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और थोड़ा सा अगर मोटापा हो ना तो फैट कम करने में बहुत काम देता है ये बेसन। यानी थोड़ा सा भी अगर कोई हेल्दी हो तो आप बेसन है ना फैट काटता है। इस चीज़ का आपको पता है नहीं पता, ये मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। बर्फी आप 1 से 1.5 किलो बेसन को खिला के देखिए कितना ये असर दिखाता है। ये मैं खुद आजमा रखी हूँ इस चीज़ को, तो आप एक बार घर में बनाइए ऐसे। ये अपना बेसन बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है और खुशबू भी आने लग गई है। सिकाई जैसे आटा सिकता है ना तो खुशबू आ जाती है, वैसे ही बेसन की आ जाती है। अब इसे साइड में कर देते हैं। ये चढ़ाएंगे चाशनी के लिए कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी का। अब इसे गर्म होने के लिए छोड़ते हैं। अब ये पानी हल्का हल्का गर्म हो गया। हमने लिए ये छोटी कटोरी 1 चीनी की। अब इसमें 100 ग्राम चीनी है, हमने 250 ग्राम बेसन लिया था तो 150 ग्राम चीनी डालेंगे। ये 1.5 कटोरी चीनी की डाल दी है। अब इसे ऐसे चलाते रहेंगे, ये मेल्ट हो जाएगी अच्छे से। ये अच्छे से मेल्ट भी हो गई और इसमें उबाल भी आने लग गया। अब इसे पकने देंगे, एक तार वाली चाशनी बन जाएगी तब तक। चाशनी में डालेंगे 2 ड्रॉप येलो कलर की, क्योंकि कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा बर्फी का और दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। ये देखो बन गई है, पूरा तार आ रहा है। ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना फिर, क्योंकि बर्फी भी फिर हार्ड बनेगी, ऐसे सॉफ्ट बर्फी नहीं बनेगी। अब इस टाइम डालेंगे इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर, इसे भी मिक्स कर देते हैं। इसे साइड में कर देते हैं और बेसन को लेते हैं। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो घी है ना बिल्कुल सेट हो गया है। इसको थोड़ा सा गैस और चला के थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं। ये छोटी कटोरी लिए हैं हमने, जो हमने मसाला की होती है ना वो वाली। अब ये डाल रहे हैं मिल्क पाउडर इसमें बेसन में। पहले नहीं डाले थे कि पहले कढ़ाई में चिपक जाता, बिल्कुल काला काला पड़ जाता। तो ये आधी आधी 2 कटोरी लिए हैं, मतलब ये 1 कटोरी भर के। क्योंकि अब गैस को हल्का सा चलाए हैं, फिर से बंद कर देते कि इसमें घी गर्म हो गया बेसन का। तो इतना स्वादिष्ट बर्फी बनेगी मिल्क पाउडर डालने से कि मावा जैसी तो बर्फी का स्वाद बढ़ेगा और सॉफ्ट बहुत अच्छी हो जाएंगी इससे। मिल्क पाउडर को बेसन में अच्छे से मिक्स कर दिए। अब वो जो चाशनी बनाया ना उसको डालते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। चाशनी में अच्छे से मिक्स कर दिए इसे, बिल्कुल अच्छे से ऐसे पलटा की मदद से मिक्स कर दिए। अब इसे इसी टाइम किसी भी बर्तन में आप घी लगा के रख लो। मैंने इस पे परात में घी लगा के रख लिए, इसमें ट्रांसफर कर देती हूँ। इसे ऐसे सेट कर देंगे। आप मोटा रखना चाहो ना बर्फी का लेवल तो आप कोई छोटे बर्तन में डालो, मैं इसे पतला लेवल देना चाहती हूँ।
ये आधा घंटा तक इसे ठंडा होने के छोड़ेंगे, क्योंकि चाशनी की होती है ना, बहुत जल्दी सेट होती है। ये ठंडी हो चुकी है बर्फी, ये देखो बिल्कुल अच्छे से। अब इनको काटते हैं। ये काट लिए इनको, और इतनी अच्छी कटी है काटने में भी, क्योंकि जैसे मावा की बर्फी नहीं काटते, जैसी कटी है, बहुत अच्छी कट के तैयार हुई है। अब ये साइड के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इनको निकाल देते हैं, निकालने में आसानी होगी। अब इसे उठा के दिखाते हैं आपको कितनी आसानी से, कितनी सुंदर बर्फी बन के तैयार हुई है। ये देखो कितनी फर्स्ट क्लास, इतनी बिल्कुल इतनी सॉफ्ट बर्फी बनके तैयार हुई है। बिल्कुल सुंदर भी बहुत है। आज नहीं कोई ड्राई फ्रूट लगाए हैं, नहीं कोई वो जो चांदी का वर्क होता है ना, वो भी नहीं लगाए, कोई कलर वलर मतलब इसमें नहीं लगाए ऊपर से। आज बिल्कुल सिंपल दो आइटम से, जैसे बेसन और घी से बना के तैयार करे हैं बर्फी। क्योंकि घर में ये दो चीज़ें आसानी से होती हैं, किचन में, हर किचन में होती हैं। तो आप ऐसे तरीके से बर्फी बना के आप परिवार को खिला सकते हो, और इतनी सॉफ्ट है। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो जैसे मावा की बर्फी होती है ना, वैसी बर्फी है, मुंह में घुल जाने वाली। एक बार ऐसे बना के खाओगे ना तो इसका स्वाद भूल भी नहीं पाओगे आप। सर्दी का मौसम है, आप एक बार बच्चों को, बड़ों को, सबको बना के खिलाइए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना।